नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे बाबा का बयान मचा घमासान। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की यदि बात की जाए तो उनके बयान के बाद सियासी भूचाल आना तय होता है। एक बार फिर उनका बयान सुर्खियों में है और इस बार उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने का मन नहीं हो रहा। पहले 5 साल जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी लेने का मन था, लेकिन इस बार ऐसा मन में नहीं आ रहा। दरअसल जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है और भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री पद दिया गया है, उनकी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ तकरार चलती रहती है। कभी सीएम की कुर्सी को लेकर विवाद होता है तो कभी दूसरे मुद्दों पर मतभेद दिख जाते हैं। दावा यह भी है कि सीएम भूपेश बघेल की एकला चलो नीति से टीएस सिंहदेव परेशान हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस की माने तो किसी के चुनाव नहीं लड़ने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। उधर बीजेपी ने सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार हो रही अनदेखी से टीएस सिंहदेव खुश नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई मंत्री सरकार के कामकाज से निराश हो। अब अगले साल छत्तीसगढ़ में चुनाव है। बीजेपी के लिए सत्ता वापसी जरूरी है तो कांग्रेस को भी अपने किले को बचाना है। ऐसे में बड़ा सवाल कि बयानों की बौछार और विकास के तमाम मुद्दों के बीच कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। नहीं लिया है तो तब तक का इंतजार मेरे लिए भी, सबके लिए भी। जनता कब तक मैंने इस बार सही में मन नहीं बनाया, वरना अभी तक जितने चुनाव हुए हैं 2008, 2013, 2018, इसके पहले मन में भी था कि मन है लड़ने का, लोगों से पूछ के लड़ूंगा। इस बार वैसा मन नहीं है, लेकिन जो भी करूंगा पूछ के करूंगा। जनता क्या समझे इस बात की? कि इस बार मेरा मन चुनाव लड़ने का वैसा नहीं है जैसा पहले रहता था। कांग्रेस को कोई नुकसान का प्रश्न नहीं है। कांग्रेस तो एक ऐसी बड़ी संस्था है कि इस पर कोई एक व्यक्ति कहे मुझे चुनाव नहीं लड़ना है तो फिल अप द ब्लैंक्स के लिए लोग तैयार रहते हैं। कोई एक आदमी अगर नहीं लड़ना चाहता तो वहाँ 10 लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक रहते हैं। पर टीएस बाबा ने किस भावना से, क्या सोच के उनने कहा, ये तो वही जानेंगे। उनके कहने का क्या भाव है, अर्थ है, क्या परिस्थितियां हैं उनके सामने, वो जानेंगे। लेकिन उससे कांग्रेस को कोई असर इससे पड़ेगा ऐसा नहीं है। ताम्रध्वज साहू जी के लिए मैं बेचारे शब्द का उपयोग नहीं करूंगा। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि सरकार का एक मंत्री सरकार के कामों से निराश होकर जो जन घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष रहा है, जिस पीड़ा से टीएस सिंहदेव पीड़ित हैं, वही पीड़ा ताम्रध्वज साहू जी की भी है। अब उनकी बोलने की कुछ मजबूरी रही होगी, इसलिए उन्होंने बोला होगा। तो बाबा का बयान मचा घमासान। देखिए, ये चर्चाएं बहुत पहले से हम सुनते आ रहे हैं। ये बातें हमेशा आती हैं कि कुछ ना कुछ बाबा टीएस सिंहदेव के बीच में, भूपेश बघेल के बीच में कुछ चल रहा है। होता है, एक जैसी सोच, एक जैसी बात नहीं हो सकती, लेकिन है तो एक ही साथ, एक ही पार्टी के साथ, और फिर सबसे बड़ी बात अपने अपने पद को संभाल रहे हैं। अब यदि कोई ऐसी बात है तो वो मुझे लगता है टीएस सिंहदेव ही बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि क्या है और कौन सी बात उन्हें अच्छी लगती है, या वो नाखुश क्यों है, या क्यों इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने बड़ा सवाल उठाया है। बीजेपी को लगता है कि शायद अनदेखी हो रही है, या एकला चलो की जो नीति है भूपेश बघेल की, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी है। तो भारतीय जनता पार्टी को इतना यकीन कैसे है? क्या वाकई इसके पीछे कुछ है? क्या वाकई इन दोनों के बीच में कुछ है? और आखिरकार सत्ता या कुर्सी किसे अच्छी नहीं लगती? क्यों इससे पीछे जाना चाहते हैं? क्यों इलेक्शन में नहीं जाना चाहते? ऐसी कौन सी बात हो गई है? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे हमारे साथ सौरभ मिश्रा। सौरभ जी का भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। बाबूलाल शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले राजीव जी आपसे करना चाहती हूँ, और इसलिए भी क्योंकि सौरभ जी अभी कनेक्ट नहीं है, उन्हें कनेक्ट करेंगे हम। आपसे चर्चा की शुरुआत, मुझे ये बताइए, बीजेपी को इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि शायद अनदेखी हो रही है, अपनों के साथ नहीं है, एकला चलो की नीति है, और इसलिए शायद उनका मन उठ गया है बाबा टीएस सिंहदेव का इलेक्शन में जाने के लिए? राजीव जी, चलिए, मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही है। बाबूलाल शर्मा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ,
बाबूलाल शर्मा जी, दोनों ही गेस्ट अभी कनेक्ट नहीं हुए हैं और आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो दोनों तरफ से बातें आई हैं, एक तो टीएस सिंहदेव का ये कहना कि इस बार पहले जैसा मन नहीं है कि मैं इलेक्शन में जाऊं, मेरा मन नहीं हो रहा है। क्यों, ये नहीं बताया। बहुत सारी चीजें इसके पीछे आई हैं। गृह मंत्री ने अपना एक अलग पक्ष दिया है, बीजेपी अलग चीजों को लेकर आ रही है। क्या मानते हैं आप? देखिए, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना व्यक्तिगत विषय है। निश्चित रूप से टीएस बाबा अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते हैं, वो खुद निजी निर्णय है उनका। लेकिन उन्होंने ये तो अभी नहीं कहा ना कि मैं पार्टी के खिलाफ खड़ा होऊंगा या मैं पार्टी के लोगों को मदद नहीं करूंगा या मैं अपनी सरगुजा में भूमिका नहीं निभाऊंगा। ऐसा बयान जब तक नहीं आता है, या मैं किसी दूसरी पार्टी में जाऊंगा, ऐसा जब तक बयान नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। और ठीक है, बयानबाजी बिल्कुल सही बात है, बयान दिया जा सकता है और उसका प्रचार प्रसार जो फायदे में भी जाता है, लेकिन इसमें खुशी की कोई बात नहीं है, क्योंकि टीएस बाबा बहुत ही सुलझे हुए और बड़े संवेदनशील व्यक्ति है और जब भी कभी बात करते हैं वो भावुक व्यक्ति है, सच बोलते हैं। तो वो उनके मन की बात थी कि मैं नहीं लड़ना चाहता, तो उन्होंने कह दिया। कोई दबाव या राजनीति, अब इसमें राजनीति खोजा जाए तो खोजा जा सकता है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन टीएस बाबा को जहां तक मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, वो जो भी बात उनके मन में रहती है वो उसको कह देते हैं और वही उन्होंने कहा। लेकिन जो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी उठा रही है इस बात को कि भाई उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो हमें या हमारे जैसे लोगों को भी लगता है कि कुछ तो गलत है, कुछ गड़बड़ियां हैं। देखिए, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये बात तो मानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ बात है और कोई ना कोई चीज है जो भूपेश बघेल और टीएस बाबा के बीच में लोग बताते हैं। मैं कहता हूँ किसी और चीज के कारण होगा, कोई और बात भी हो सकती है, व्यक्तिगत ना हो, क्योंकि हमने कई मंचों पे एक साथ देखा है, एक साथ उन्होंने बात की है और उनके कार्यक्रम में वो जाते हैं, उनके कार्य में वो जाते हैं, गले मिलते हैं। तो ये सब देख करके जो है आप इस निर्णय पे नहीं पहुंच सकते कि दोनों में बहुत ज्यादा फूट है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कुछ तो बात है जिसकी वजह से बाबा के दिल में तकलीफ है, दिल में दर्द है और उस दर्द को समय समय पर वो बयान करते हैं। जी ठीक है, चलिए बाबूलाल जी वापस आऊंगे आपके पास। राजीव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? राजीव जी, ऐसा क्यों लगता है कि कुछ है या अनदेखी हो रही है टीएस बाबा की? शायद इस तरह से कोई बात उनकी आई है, बीजेपी इतना श्योर कैसे? देखिए, 3 बातें हैं। सबसे पहली बात, टीएस बाबा जी चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने रिसर्च करके घोषणा पत्र बनाए कि जनता की क्या मांग है, और जो 36 बिंदु थे उस 36 बिंदु में 6 बिंदु भी पूरे नहीं हुए। वो एक भले इंसान है, उनका दिल दुखता है। दूसरी बात, 2.5 साल का फार्मूला तय हुआ था, बिल्कुल तय था, उन्हें मुख्यमंत्री पद से दूध में मक्खी की तरह हटा दिया गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात, उनको हर काम में रोड़ा अटकाया गया। वो स्वास्थ्य मंत्री रहते, उनके कोविड की महत्वपूर्ण बैठक उनके निचले स्तर के सचिव को बुलाया गया मुख्यमंत्री आवास में, लेकिन टीएस बाबा जी को नहीं बुलाया गया। और पंचायत विभाग में, महत्वपूर्ण विभाग में उनके हर फाइल को दबा दिया गया या उसकी अनुशंसा को नहीं समझा गया। तो किसी व्यक्ति के साथ अपमान, छल, षड्यंत्र, तो ये शोभा नहीं देता। वो भी राजनीतिक है। कांग्रेस जो इस भरपूर मेजोरिटी के साथ आई है, उसमें थोड़ा सा टीएस बाबा जी का भी था, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस हाईकमान, मुख्यमंत्री जी समेत तमाम पूरी कांग्रेस की टीम, हालांकि कांग्रेस की परिपाटी है, जो सत्ता में रहता है उसका साथ देते हो, भला करे या बुरा करे या कितना भी खराब करे, वो सत्ता के पद तक पूरे कांग्रेस के लोग साथ निभाते हैं। सिटिंग चीफ मिनिस्टर का, तो भूपेश बघेल जी चीफ मिनिस्टर है, उनकी पूरी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी या कांग्रेस का संगठन उनके साथ है, लेकिन जिस बेअदबी से टीएस सिंहदेव जी का अपमान हो रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, और उनकी एक इच्छा थी जो मकान बनने चाहिए गरीबों के मकान, वो मकान अगर आवंटित हो जाते तो 14 लाख परिवार तो बहुत बड़ा होता है, परंतु इस जिद में उस राशि को रोक दी गई और लगातार गरीबों को मकान से वंचित होना पड़ा। ये भूपेश बघेल जी की नाकामी है, ये कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी विफलता है कि जो पैसा केंद्र ने भेज दिया वो पैसा लैप्स हो गया, न हितग्राहियों के खाते में राज्य शासन का पैसा आया, न उनके मकान अधूरे रह गए। इस सारी तमाम चीजों को लेकर बहुत कुपित है, बहुत दुखी है। तो जो उन्होंने कहा कि मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो उसका कारण यही है कि उनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, उनकी अनदेखी हो रही है, उनके साथ छल हो रहा है,
उनके ठीक है। साथ षड्यंत्र हो रहा है। ठीक है सौरभ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? सौरभ जी, मुझे लगता है राजीव जी को आपने सुना होगा। महत्वपूर्ण सवाल ही आज का ये है कि आखिरकार ऐसा टीएस बाबा को क्या हो गया कि इलेक्शन में जाने का उनका मन नहीं है। हालांकि ये बात भी 100% सही है कि ये उनका व्यक्तिगत मन है, व्यक्तिगत निर्णय होगा जाना है नहीं जाना है। लेकिन फिर भी ये जो बातें बार बार आ रही हैं, या बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है जो बार बार ये कहता है, या वो अभी भी बोल रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने गिनाए हैं कि कुछ तो आपने ऐसा किया है जिसकी वजह से वो अलग थलग जाना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों? सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को धन्यवाद करना चाहता हूं। उसके बाद मैं बड़े ही सम्माननीय आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता जी को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि आदरणीय टीएस सिंहदेव जी ने कह दिया कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा वक्तव्य इन्होंने अलग से सुन लिया जिसमें उन्होंने कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उन्होंने कहा है कि वह चुनाव आने से पहले इस पर निर्णय लेंगे कि उनको चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। दूसरी चीज, भाजपा कांग्रेस सरकार की नाकामियों पे जो भाजपा के प्रवक्ता जी बात कर रहे थे, मैं कहना चाहता हूं आज यदि कांग्रेस सरकार की प्रदेश में कोई नाकामी होती तो भाजपा के प्रवक्ताओं को ये जरूरत ही नहीं पड़ती कि कांग्रेस के राजनीतिक मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर उनके नेताओं के बीच की बात पब्लिक में करनी पड़ती। आज उनको ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास इस प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो वो फुट डालो की राजनीति करने पर आमादा है। यदि कोई भी ऐसा उनके पास एक भी मौका इस प्रदेश में होता तो ये उस मौके को भुनाने की कोशिश करते, ना कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी के परिवार के सदस्यों की बात करते। हम तो बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे भाजपा प्रवक्ताओं का कि उन्हें हमारी पार्टी की इतनी चिंता है। सौरभ जी, ठीक है, इन सबके बीच महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि इस तरह का मैसेज आ रहा है, या विपक्ष लेकर आ रहा है या कोई और लेकर आ रहा है, क्योंकि बाबूलाल जी ने भी एक बात बोली थी कि कुछ तो होता ही है या कुछ तो हुआ ही होगा, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। वो उन्होंने कहा, उसी को मैं आगे बढ़ा रही हूँ, कोई ना कोई बात है। या उन्होंने एक जो पॉइंट अभी राजीव जी ने बोला, 2.5 साल का एक बात थी, हो सकता है नहीं बनाया उनको, हो सकता है उनकी व्यक्तिगत ऐसी कोई बात हो जो वो खुल के भी ना कह पा रहे हो, तो शायद क्या बैठ के एक बार बात नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए इलेक्शन है, और यदि अपनों के बीच में घिरेंगे या अपनों की नाराजगी को लेकर चलेंगी तो विपक्ष को तो बैठे बैठे मुद्दा देंगी ना कांग्रेस। देखिए, सबसे पहले मैं आदरणीय भाजपा प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर यदि 2.5 साल की डील हुई है या नहीं हुई है, क्या इनके पास अलग से इसका कोई प्रमाण आया है क्या? दूसरी चीज, आदरणीय टीएस सिंहदेव जी हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे नेता हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और पार्टी के अंदर का अंदरूनी मामला है, पार्टी के नेता बैठ के उसको सुलझा लेंगे। पार्टी के बाहर जाकर क्या किसी भी नेता ने, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री हो या आदरणीय मुख्यमंत्री साहब हो, किसी ने भी ऐसा कहा है क्या कि वह पार्टी के खिलाफ काम करेंगे या पार्टी में इस नेता के खिलाफ काम करेंगे या उस बार वह चुनाव इस नेता के विरुद्ध लड़ेंगे? ऐसा तो किसी ने नहीं कहा है। निश्चित ही हो सकता है उनके मन में कोई ऐसी वो हो, हर किसी की राजनीति में हर किसी के मन में होता है, बहुत सम्मानीय नेता है, बहुत सीनियर नेता है, तो उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि मैं पार्टी के खिलाफ काम करूंगा या मैं इनके विरुद्ध चुनाव लड़ूंगा या मैं ऐसा करूंगा। भाजपा को चिंता करनी चाहिए अपनी, भाजपा को 15 साल का उनका जो प्रदेश में स्थिति है उसकी चिंता करना चाहिए। भाजपा को चिंता करनी चाहिए कि इस प्रदेश में उनके आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को आदिवासी दिवस के दिन हटा दिया गया। भाजपा को इसकी चिंता करना चाहिए, ना कि कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की। राजीव जी, नहीं, भाजपा तो अपनी चिंता कर रही है, लेकिन भाजपा को दुख है कि विपक्ष के साथ साथ मंत्री भी उन्होंने जो सवाल खड़े किए थे कि गरीबों के मकान नहीं बन रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने, मुख्यमंत्री जी ने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। टीएस सिंहदेव जी ने सवाल उठाया कि वहां पर राज्योत्सव होता है, उन्हें न्योता नहीं दिया जाता, उन्हीं के अंबिकापुर में, उन्हीं के सरगुजा क्षेत्र में। तो ये जो दुखद है, ये जो पीड़ा है, हम तो वो जनता के नेता है, हमारे भी नेता है, हमारे भी मंत्री है, वो इस प्रकार से जो जानबूझकर मान मर्यादा हो रहा है, जानबूझकर जो अनदेखी हो रही है, तो उसकी बहुत बड़ी पीड़ा हमको है। वो प्रदेश के कद्दावर मंत्री है, उनकी सेवाओं का जनता को लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन दुखद ये सौरभ जी कि आप तो कहते हैं कोई बात नहीं, हमारे मार्गदर्शक है, लेकिन मार्गदर्शक के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं,
राज्योत्सव होता है उसमें बुलाया नहीं जाता है, कैबिनेट की बात की महत्वपूर्ण बैठक होती है उस बैठक में बुलाया नहीं जाता है। वो कहते हैं कि बार बार कि दिल्ली से एक खुशखबरी आने वाली है 2.5 वर्ष वाला, हम नहीं कहते, उन्होंने मीडिया में कहा था, मीडिया ने भी कहा था कि 2.5 साल की सरमोली की बात हो रही है, तो उसके बाद वो मायूस लौट जाते हैं। तो ये जो काम चल रहा है उसमें विकास रुक गया है, हमको दिक्कत ये है। स्वास्थ्य विभाग बेहाल है और जिस विभाग को उन्होंने छोड़ दिया उसे रिजाइन कर दिया। ये तो पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि कोई मंत्री अपना विभाग से त्यागपत्र दे दिया कि मेरी कोई बात सुनी नहीं जा रही, फाइलों का अंबार पड़ा हुआ है, मेरी अनुशंसा नहीं सुनी जा रही है, और अपने विभाग से इस्तीफा दे दिया। तो इससे बड़ी शर्मनाक घटना कोई भूतो न भविष्यति, वो आज हुआ है टीएस सिंहदेव जी ने किया है। अपने पंचायत विभाग से बड़े कैनवास के विभाग को उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो वो विफलता की कहानी तो खुद कांग्रेस पार्टी कह रही है और सिंहदेव जी से अलग हो गए उस विफलता से, अपना पल्ला झाड़ लिया। तो यही दिखलाता है कि कांग्रेस पार्टी गर्व पर जा रही है, विकास से कोसों दूर है, केवल भय, भूख, भ्रष्टाचार और वसूली अभियान में जीती है। ये दिख रहा है, ये नेपथ्य में नहीं, हवा में नहीं तैर रहा है। ये लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का शासन चल रहा है। जहां आरोप लगाने वाले राजस्व मंत्री है, जहां आरोप लगाने वाले टीएस बाबा जी है, जो आरोप लगा रहे हैं अपनी सरकार के ऊपर, अपने आईएएस अधिकारी के ऊपर, आईएएस अधिकारी जेलों में बंद है। तो ये जो दशा और दिशा दिख रही है जनता को, वो बहुत क्षोभ है। और टीएस सिंहदेव जी को भी क्षोभ है कि वो जिस प्रकार से 36 बिंदु उन्होंने बनाया था, उस बिंदु के वादे पूरे नहीं हुए। तो इसीलिए टीएस सिंहदेव जी बहुत दुखी है, बहुत भ्रमित है, और वो अपने आप को धीरे धीरे अलग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं संगठन की काम देखूंगा। तो देखिए, कांग्रेस के लोग आजाद जी आजाद हो गए, शेरगिल जी छोड़ दिए कांग्रेस के जंगल को और वो भाजपा के इसमें आ गए, ललिता जी आ गए। तो ये कांग्रेस, जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो कांग्रेस को जोड़ लेते। जिस प्रकार से जो उसके सीनियर लोग, उनके विद्वान लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं और सत्ता के मध्य में होकर भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से टीएस सिंहदेव जी की अनदेखी कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। उन्होंने कहा ठीक है राजीव जी, चलिए ये जैसा भी करेंगे राजीव जी, ये जैसा भी करेंगे, जैसा भी मैसेज पास कर रहे हैं, वो तो ठीक है, आने वाले इलेक्शन में देखेंगे, क्योंकि जनता से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन एक बात और है, क्या बीजेपी की तैयारी उतनी पक्की है? इनके यहाँ जो चल रहा है, इनके घर में जो चल रहा है, चलने दीजिए। लेकिन कांग्रेस के पास भी एक बहुत बड़ी बात होती है, वो हमेशा कहती है कि आपके पास तो चेहरा ही नहीं है छत्तीसगढ़ में। देखिए, चेहरा तो 2003 में भी नहीं थे, चेहरा तो 2003 में भी डॉक्टर रमन सिंह भी थे, रमेश बैल जी भी थे, नंदकुमार साइज भी थे। हमारे यहाँ चेहरा गौण नहीं होता, कार्यकर्ता मुख्य होता है। किसी भी चुनाव में 2-4 चुनाव को छोड़ दीजिए जहाँ स्थापित मुख्यमंत्री रहते हैं, तो कार्यकर्ता मिलके ये काडर वाइज पार्टी है, कांग्रेस लीडर वाइज पार्टी है। कांग्रेस को नेता लोग चलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता मिलकर चलाते हैं। दोनों की रीति नीति में बहुत फर्क है। तो 2003 का भी इतिहास देख लीजिए। इसके पहले जब संयुक्त मध्य प्रदेश हुआ करता था, तो पटवा जी भी थे, जोशी जी भी थे और बहुत तमाम लोग थे। तो उसमें चेहरा मुख्य नहीं होता है, कार्यकर्ता मिलके पार्टी के रीति नीति को जनता के बीच में ले जाते हैं और जनता जब जनादेश देती है तो पार्टी के विधायक दल के नेता और हमारे हाईकमान के लोग मिलकर तय करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता किसी एक चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी हुई। आप भारतीय जनता पार्टी का कोई भी राज्य में इतिहास देखिए, ठीक है, 1-2 राज्य को छोड़कर। ठीक है बाबूलाल जी, मुझे ऐसा लगता है ये एक अलग विषय हो गया कि वो क्यों नाराज है या नाखुश है या उनके बीच सियासी तकरार है, जो भी बात है। लेकिन एक बात है कि यदि इस तरह की चीजें आ रही हैं तो कुछ तो इसके पीछे है, और मुझे लगता है इलेक्शन से पहले इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि यदि वाकई में वो इलेक्शन नहीं लड़ते हैं या मान लीजिए कोई और बात कभी निकल कर आती है, तो ये अपने कहते हैं ना कि अपनों की नाराजगी से और अपनों की दगाबाजी से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इलेक्शन लगा हुआ है। देखिए, मैं टीएस बाबा जी को व्यक्तिगत जितना जानता हूं, मैंने बताया कि वो दगाबाजी जैसे शब्द का जो इस्तेमाल हो रहा है, वो दगाबाजी करने वाले व्यक्ति नहीं है। वो जो भी काम करेंगे खुलेआम साफ साफ बात करेंगे और बड़े संवेदनशील और बड़े भावुक, मैंने पहली बार भी बताया। वो जो है भावुकता में सच कहते हैं, जब भी कहते हैं जो दिल में बात होती है उसको छुपा के नहीं कहते। राजनीति दांव पे जिनको आती नहीं और वो करते भी नहीं। तो जो मैं समझ पाया हूँ, तो ये असल में क्या है कि ये
जनता के बीच जो एक चर्चा चलती है, एक ऐसा वर्ग है जनता के बीच में जो इस बात को कहता है, इसको समझना पड़ेगा। वो ये कहता है, वो जनता का वर्ग कहता है कि एक व्यक्ति जिसने कंधे से कंधा मिला करके जगह जगह गया, जिलों जिलों में गया और वहां पर लोगों की मांगों को उसने लिखा, पढ़ा, समझा और उसको घोषणा पत्र में शामिल करवाया, ऐसा व्यक्ति जिसने इतनी मेहनत की हो, उसकी स्थिति अगर कहीं भी जरा सी ऊंची नीची होती है, उसका अपमान होता है, उसके जैसा कि बता रहे हैं, तो वो एक वर्ग ऐसा मानता है कि उनका अपमान हो रहा है। और इस बात से जो है सत्ता में आने के बाद उसको एक किनारे कर दिया गया है, ऐसा एक वर्ग सोच रहा है। तो वो जो बात है बस जनता के बीच की चर्चा की, नाराजगी की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने वो कहा कि कुछ तो है, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, ऐसे बयान नहीं आते, इस तरह के बयान आना मुश्किल था। लेकिन हाँ, इतना भी कहा मैंने कि उन्होंने भी ये नहीं कहा कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं किसी को लड़ने नहीं दूंगा, उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं सरगुजा में सहयोग नहीं करूंगा। ये सारी चीजें जब तक न आए, व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं लड़ूंगा, मैं सोच रहा हूँ कि लड़ूं या न लड़ूं, नहीं लड़ूंगा, यहाँ भी कह रहे वो उनका निजी निर्णय है। मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी को उसमें बिल्कुल खुश नहीं होना चाहिए, कोई खुशी का विषय नहीं। ठीक है, आप कहेंगे, बयान देंगे तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, थोड़ा बदनामी होगी कांग्रेस की कि भाई कांग्रेस में गड़बड़ चल रहा है, वो मिल जाएगा। लेकिन जो है, इनको चिंता किस बात की करनी चाहिए? चिंता इनको इस बात की करनी चाहिए कि आज पुरानी पेंशन योजना लागू करने का संकल्प ले लिया गया मंत्रिमंडल में। जैसे राजीव गांधी न्याय योजना में केंद्र ने अटकाया था, उन्होंने दिया, और कौन से रास्ते से दिया उसको समझ लीजिए। तो ये पुरानी पेंशन योजना के लिए भी कोई रास्ता निकाल रहे हैं। चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए ये होना चाहिए कि ये कैसे रोका जाए, या ये कैसे इसको जो है इसका मुकाबला किया जाए, इसकी बराबरी की जाए। ये है वास्तविकता। आप 2500 रुपए धान के बारे में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, पुरानी पेंशन के बारे में आपको कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और कांग्रेस ये प्रचार कर रही है कि केंद्र हमारी सारी योजनाओं को रोक रहा है, हमको मदद नहीं कर रहा है। तो वो प्रतिष्ठा में जा रहा है, जनता के बीच जा रहा है। हाँ भाई, इनको बोनस का पैसा नहीं देंगे कह दिया था, अभी भी जैसे पुरानी पेंशन का पैसा हम नहीं देंगे कह दिया। ये सारी चीजों को, ये राजनीति का विषय ये है असली, तो उसको समझना चाहिए। और जहां तक बाबा का सवाल है, बाबा मुझे नहीं लगता गद्दारी जैसे सबसे जुड़ेंगे। वो गद्दारी करने वाले व्यक्ति नहीं, जो कहेंगे साफ साफ कहेंगे और चुनाव के पहले कह देंगे। बिल्कुल ठीक है सौरभ जी, मुझे लगता है बहुत ज्यादा स्पष्ट हो चुका है कि क्या है क्या नहीं है, और कैसा होगा वो आने वाले समय में हमें दिखेगा। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि यदि उनका चुनाव लड़ने का मन नहीं है, या वो कह रहे हैं कि इलेक्शन टाइम में हम देखेंगे, या इस तरह की कोई बात यदि आई है, तो क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं कांग्रेस के ही, हैं आपके ही, एक बार उनसे बात करनी चाहिए, मुझे लगता है। देखिए, बिल्कुल आपकी पूरी बातों से मैं 100% सहमत हूँ। अभी हमारे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी बता रहे थे, उनकी जितनी भी कही गई बात है, मैं उसमें 100% सहमति अपनी जाहिर करता हूँ। यहाँ पर भाजपा की हालत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी है। बगल से एक बारात जा रही है, उसी को देखकर अब्दुल्ला खुश हुआ पड़ा है। यहाँ कांग्रेस के नेताओं के बीच, कांग्रेस पार्टी के अंदर की बात है, उसे अंदर बैठ के सुलझाया जा रहा है। रही बात आदरणीय टी.एस. सिंहदेव साहब की, तो मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ पे प्रदेश में वो आदर्श है, और उनके बिना इस कांग्रेस पार्टी की तो कल्पना की भी नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं है कि वो पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं या पार्टी के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। हाँ, उनके मन में कोई पीड़ा होगी, पार्टी के अंदर की बात है, उन्होंने कई जगहों पर उस बातों को रखा है। परंतु इसको देखकर भाजपा के प्रवक्ता क्यों खुश होते हैं, भाजपा के लोग क्यों खुश होते हैं, ये तो समझ से परे है। भाजपा को तो यह सोचना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार ने इस प्रदेश में इस 5 सालों में वो किया जो भाजपा की सरकार 15 सालों में नहीं हो पाई। आज किसानों का कर्जा माफ हुआ है, आज आदिवासियों को आरक्षण दिया गया है, आज ओल्ड पेंशन स्कीम योजना लागू की गई है, गोबर खरीदी हो रही है, समर्थन मूल्य 2500 रुपए मिल रहा है, 2500 को 2600 रुपए मिल रहा है, 7 से लगभग 65 लघु वनोपज हो रही है। मतलब लाखों ऐसे, हजारों ऐसे काम हैं जो भाजपा के नेता और भाजपा की पार्टी सोच नहीं सकती थी। उसको कांग्रेस ने न केवल अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, बल्कि उसको जमीनी स्तर पर उसे संकल्प लेकर उसे पारित किया, उसका कायाकल्प किया। भाजपा केवल और केवल फूट डालों की राजनीति करती थी। पहले इनके वरिष्ठ लोग ये राजनीति करते थे, आजकल भाजपा ये राजनीति कर रही, जो जनता स्पष्ट समझती है। ठीक है, चलिए सौरभ जी, क्योंकि समय हो गया है, देखिए मुझे एक बात समझ में आती है
कि ताम्रध्वज साहू ने जिस तरीके से कहा कि एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा तो 10 विकल्प हैं, मुझे लगता है वो, और टीएस बाबा क्यों नहीं लड़ना चाहते ये उनका व्यक्तिगत मत है, उनने ये भी कहा, लेकिन उनको भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये तो मत कहिए कि एक नहीं लड़ेगा तो 10 विकल्प है, पहले बात करी जाए उनसे, क्योंकि वो भी एक स्वास्थ्य मंत्री है, एक गृह मंत्री है, और भूपेश बघेल तो मुख्यमंत्री हैं। तो मुझे लगता है सब दिग्गज हैं, और यदि एक दूसरे के लिए इस तरह से बातें आएंगी तो एक मैसेज अच्छा नहीं है। खैर, आने वाले समय में देखेंगे क्या होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बाबा का बयान है और मचा घमासान है, जब भी कहते हैं तहलका मचाते हैं। इस बार क्या होगा ये देखना आने वाले समय में दिलचस्प होगा, और वाकई में उनके मन में क्या है ये कांग्रेस को जानने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वो भी उनके ही है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।